अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कनाडा में एंट्री के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है या दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स जिसे कहते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आईलेट्स नहीं किया हुआ, वो लोग कनाडा कैसे जाएं जिनके पास सिवाय पैसों के और कोई चीज़ मौजूद नहीं है और वो कनाडा भी जाना चाहते हैं और हर हाल में जाना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा में जो लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड है वो सबसे अच्छा है। वहाँ जाके आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, विज़िट पे जाके वर्क में कन्वर्ट हो सकते हैं, विज़िट पे जाके इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसके ऊपर वो लोग जिनके पास सिवाय पैसों के कोई चीज़ नहीं है, जो कहते हैं भाई पैसे ले लो हमसे, डन बेस हमें करवा दो, या 30 लाख ले लो, 35 लाख ले लो, 40 लाख ले लो, हमें किसी तरीके कनाडा भेज दो, चाहे वर्क परमिट पे भेज दो, चाहे विजिट पे भेज दो। तो ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग इतने पैसे खर्च सकते हैं कनाडा जाने के लिए, उनको मैं इस तरीक़ाकार सारा बताऊंगा कि आप इस तरीके से बड़े ही आराम से कनाडा पहुंच सकते हैं, कनाडा जैसी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और फिर आप टाइम पे ही अप्लाई कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं कनाडा के हवाले से। जो दोस्त कनाडा जाना चाहते हैं और वो परेशान है कि जी इतनी इसकी लेंथी प्रोसेस भी है, टाइम भी लगता है 6 महीने 8 महीने, उसके बाद रिफ्यूज़ल आ जाती है, विज़िट अप्लाई करते हैं समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए जो बड़ा ही आसान तरीका है वो ये है कि आप पाकिस्तान से इसको अप्लाई ना करें, आप किसी थर्ड कंट्री से इसको अप्लाई करें। थर्ड कंट्री में कहाँ से अप्लाई करें? इसमें मलेशिया भी आ जाता है, इसमें कतर भी आता है, इसमें सऊदी अरेबिया आता है, इसमें दुबई आता है, इसमें मस्कत आता है, इसमें कुवैत आता है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से ये लोग वहाँ पे वर्क परमिट पे मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ से ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप इस वक्त मौजूद हैं और आप इन कंट्री से कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप सऊदी अरेबिया से, दुबई से, मस्कत, कतर वगैरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका केस कैसे मजबूत बन सकता है? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपके पास इतने फंड्स भी हैं तो आप कोशिश करें इनमें से किसी एक कंट्री का आप इन्वेस्टर वीज़ा ले लें या फिर आप पार्टनर का वीज़ा ले लें, किसी भी आईटी कंपनी का, या कोई आईटी कंपनी बना लें। मैं आपको मिसाल दूंगा यूएई की। आप स्टार्ट दुबई से करें क्योंकि कुवैत का भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे। सऊदी अरेबिया में कफ़ीलों का बड़ा मसला बनता है, आप अपने नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकते, और मस्कत अभी उस हिसाब से इतना अपडेटेड नहीं है, तो आप या कतर या फिर दुबई। तो दुबई में ये है कि आप 20 से 25 हज़ार दिरहम लगा के आप एक आईटी की कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें अपने नाम के ऊपर, जो भी जिसके पास भी इतनी अमाउंट मौजूद है। या दूसरा काम आप ये करें कि आप वहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई आईटी की कंपनी मौजूद है या कोई ऐसी कंपनी जो कोई ऐसा काम जो इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, उस कंपनी को आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाएं। पार्टनर्स बनाने के लिए लोग पहले से मौजूद होते हैं, जो कि उनको ज़रूरत होती है पार्टनरशिप की, उनको ज़रूरत होती है फंड्स की अपने कारोबार को फैलाने के लिए। 3 ऑप्शंस हैं, या आप किसी कंपनी के पार्टनर बन जाए या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा लें। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई एग्जेक्टिव वीज़ा सेल्स मैनेजर का, एग्जेक्टिव मैनेजर का, या वहाँ पे आप एज ए डायरेक्टर कोई भी वीज़ा आप वहाँ से ले लें, जिसे ओपन वर्क परमिट कहते हैं या आज़ाद वीज़ा कहते हैं। ये तीनों आप कैटेगरीज़ के वीज़े ले सकते हैं, लेके आप यूएई में चले जाएँ। अब आपने इन्वेस्टर का वीज़ा ले लिया या पार्टनर का ले लिया या आपने आज़ाद वीज़ा, किसी एग्जेक्टिव लेवल का, मैनेजमेंट लेवल का वीज़ा आपने ले लिया। इन सब वीज़ों के हसूल के लिए आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की, किसी एक्सपीरियंस की और ना ही कोई आइलेट्स करने की ज़रूरत है। जस्ट आपके पास 20 से 25 हज़ार दिरहम हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अब आप यूएई पहुंच गए, वहाँ जाके अगर आपका पार्टनर का वीज़ा था, इन्वेस्टर का था या फिर एग्जेक्टिव वीज़ा था, आपने इसके ऊपर एमिरेट्स आईडी बना ली। अब आपने करना क्या है? करना ये है कि अगर आप पार्टनर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपने अपने अकाउंट के अंदर
ट्रांजैक्शंस करनी है, मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन कोशिश करें कि अगर आप पार्टनर या इन्वेस्टर का वीज़ा आपके पास है तो अपने अकाउंट के अंदर हर महीने 15 से 20 हज़ार दिरहम की ट्रांजैक्शन करें। अपने अकाउंट के अंदर ये पेमेंट रख के तो उसके ऊपर आप मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस करें, इसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, इसको निकालें, इसको फिर जमा कराएं। तो ये 5 से 6 महीने आपने ये प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस को करने का एक तो ये है कि आप वहाँ पे यूएई में साथ कोई काम भी कर सकते हैं, कोई जॉब भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म का आप वहाँ पे अपनी अर्निंग जो अपने रहना है वहाँ पे अखराजात होंगे वो कर सकते हैं। इसी दौरान आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करना है। देखिए 20-25 हज़ार दिरहम लगा के आपने कंपनी रजिस्टर्ड करा ली या पार्टनरशिप ले ली, उसके बाद आप उसी अकाउंट के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो 6 महीने बाद आपकी जो कंपनी है, आईटी की कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है, उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप इजीली कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके वीज़ा लगने के चांस 99% हैं। वो 99% चांसेस कैसे हैं? क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक पार्टनर हैं, आपकी कंपनी एक रनिंग में है, कंपनी चल रही है, उसमें उसके अकाउंट में भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये आपकी एक वर्थ बन जाती है यूएई एमिरेट्स आईडी के साथ। आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आपके नाम पे कंपनी है, या आप पार्टनर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, साथ में आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कनाडा आपका वीज़ा डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप एग्जीक्यूटिव या मैनेजर लेवल का वीज़ा ले लेते हैं, ओपन वर्क परमिट ले लेते हैं, तो उसके ऊपर आपने उस कंपनी से डिमांड करनी है कि मेरी जो मिनिमम सैलरी है वो आपने 10,000 दिरहम रखनी है। 10,000 दिरहम वो आपकी सैलरी आपके ऑफर लेटर पे लिख देंगे। जब आप यूएई में पहुंच जाते हैं, आप साथ में अपना काम करते रहें, बिजनेस करते रहें, लेकिन हर महीने जो आपके अकाउंट में जो सैलरी आपकी कमिट हुई हुई ऑफर लेटर के ऊपर उसको डालें और ख़ुद निकालें। खुद ही अपने अकाउंट में सैलरी सबमिट करें और ख़ुद ही निकालते जाएं। साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अप्लाई कर लें। ये सारा जितना प्रोसेस है इसके ऊपर आपका मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार दिरहम खर्चा आएगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको 3 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट, आप यूएई में रह के अर्निंग भी कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, आपके नाम के ऊपर एक फर्म है, आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक पार्टनर हैं, या फिर आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं। इसके अलावा जो तीसरा फ़ायदा आप जो वो है वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, ये मस्ट नहीं है कि आप साथ ले लें। तो आप वहाँ पे कुछ ना करें तो आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब आपके पास मौजूद होंगी, 6 महीने की ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होगा, वीज़ा कैटेगरी जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल की होगी, तो कोई भी कंट्री आपको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो आप उसमें मलेशिया का, थाईलैंड का वीज़ा वहाँ से ही स्टिकर करवा लें यूएई से, उसके ऊपर ट्रैवल करके वापस यूएई आ जाएं। उसके बाद फिर आप कनाडा का अप्लाई कर लें। कनाडा आपको बड़ी ही आसानी से विजिट वीज़ा दे देगा। चूँकि आपकी कंपनी एक आईटी कंपनी है या आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़रूरत पड़ती है, आपने देखना है कि कनाडा के अंदर कोई भी ऐसी एग्जीबिशन जो आईटी के रिलेटेड है, या जिस कंपनी के आप इन्वेस्टर बने हैं, आप पार्टनर बने हैं, जिस कंपनी का आपने एग्जीक्यूटिव वीज़ा लिया है, उस कंपनी की जो वर्किंग है उसके रिगार्डिंग कनाडा के अंदर कोई एग्जीबिशन आ रही है, कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई वहाँ पर मेला लग रहा है, कोई कल्चरल शो आ रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है जिसके रिलेटेड आपका वीज़ा आपके पास है, एमिरेट्स आईडी आपके पास है, तो आप उसको फौरी तौर पे वहाँ पे अपनी एंट्री लें और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 99% आपका ये काम हो जाएगा। सक्सेस स्टोरीज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लोग वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और जा रहे हैं। बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में किसी के साथ डन बेस पे बात करें, उसको 40 लाख 50 लाख ऑफर करें और उसके बाद कनाडा का विजिट वीज़ा लें, उससे बेहतर ये है कि आप ये पैसे अपने अकाउंट में रखें, अपने पास रखें, एक इन्वेस्टर बने, एक पार्टनर बने, या एग्जीक्यूटिव लेवल का वीज़ा आप लें और लेके आप यूएई में जाएं और वहाँ से फिर आप इजीली कनाडा जा सकते हैं। इसमें इस प्रोसेस में अगर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी आती है पार्टनर का वीज़ा लेने में, इन्वेस्टर वीज़ा लेने में, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव लेवल का वीज़ा लेने में, तो इसमें हम आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपको मुख्तलिफ कंपनी से आपकी मीटिंग्स करवा सकते हैं जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए कोई वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस वही है कि आप लोग अपनी CV बनवाएं, कवर लेटर बनवाएं, मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई करें, जो कि ऑलरेडी सर्विसेज हमारा ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो इन सारे प्रोसेस के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं।
ٹائم لے کے آ جائیں، اپوائنٹمنٹ لے کے آپ آ جائیں، آ کے وزٹ کریں، اس کے اوپر ہم آپ کو مزید معلومات دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کویشچن بھی ڈال دیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی اس میں گائیڈ کر دیں گے۔ لیکن اوورآل اس میں سکسیس سٹوریز چونکہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، یو اے ای سے یو کے جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، کوریا جا رہے ہیں، یو ایس سے جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹس ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کینیڈا جانا ہی جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو جو لوگ ہمیں کال کر کے ڈن بیس کے بارے میں پوچھتے ہیں یا کال کر کے کہتے ہیں جتنے مرضی پیسے لے لو بھائی کینیڈا پہنچا دو، ان کے لیے یہ اپرچونٹی بڑی بیسٹ ہے۔ ہم آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک گائیڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے کسی بھی پروسیس میں پرابلم نہ آئے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔